सभी नगरपुरवासी ध्यान करें कि आज भरतलाल श्री राम जी से मिलने वन को जा रहे हैं। जिस किसी को चलना है वो साथ चल सकते हैं। मैं जा रही हूँ, जो बड़ी वारी जा रही है, सभी चल रही है जितनी हुए हैं। बड़ी वारी है छोटी वारी है? बड़ी वारी है। चल तू चल, छोटी हो भी मैं भी चल रहा तुम चल रहे हो? चल रहा हूँ। और वो लल्ला को कहाँ छोड़े आए? लल्ला कहाँ है? लल्ला को तो लेते संग में है। लल्ला नो घरे रहेगो टाटा। मेरे प्रभु, मैं आपके लिए कहाँ कहाँ ढूंढूं, न जाने आप कहाँ पर हो। हे दाता रे, ओ मालिक रे, लेके तेरा नाम मेरे भगवान, आया मैं बड़े गजब की बात है। देखिए, अयोध्या नगरी की साइड से चतुर्मुड़ी सेना आ रही है और भरत का रथ सबसे सामने आ रहा है और सेनाएं सभी तीनों प्रकार की सेनाएं आ रही है। मुझे ये प्रतीत होता है क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक मुझे विदित होता है कि उसने ये मन में सोचा है कि मैं बनने अकेले राम है उनको मारकर निष्कंटक राज करता इसलिए मैं अपनी सेना को लेकर के यही उसकी चतुर्थी सेना को मेरे साथियों, सभी नौकाओं को अलग बांध दो, ये पार न हो सके।
महाराज अभी सामने से छींक हुई, मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि जो दाएं से जो छींक होती है वो शुभ मानी जाती है। तो हो सकता है कि भरत राम से मिलने जा रहे हो, तो हमें एक चतुराई से एक परिचय देना चाहिए। एक थाली में हमें मीन और तलवार और फूल लेकर हमें चलना चाहिए। अगर वो युद्ध करने जा रहे हैं तो तलवार उठाएंगे, शिकार खेलने जा रहे हैं तो मीन उठाएंगे मछली, और मिलने जा रहे हैं तो फूल उठाएंगे। इसलिए हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, नहीं धोखा हो जाता। भरत बहुत महान है, मिलने के लिए लौटाने के लिए क्या है, ये अच्छा सुंदरी का काम है। ये मैंने अपने मन में विचार किया कि हो सकता है। देखिए आज ये विचार मैंने कहा वो सही हो गया। अब नहीं मात खा जाते हो। हाँ, भरतलाल जी के लिए आगे ले चलते हैं, जहाँ भगवान श्री राम जी जहाँ जहाँ से निकले, जहाँ जहाँ स्थान पर आए। हे भरतलाल चलिए, मैं रास्ता बताता चलूंगा। चलो ठीक है, चलिए। यहाँ पर उन्होंने एक रात विश्राम किया था। धन्य है ये भूमि, में इसे प्रणाम करता हूँ। चलिए स्वामी, रात मैंने एक स्वप्न देखा। वो क्या है प्रिय? भरतलाल जी तीनों माता एवं गुरुजनों के साथ एवं चतुरंगी सेना लेकर के चित्रकूट की तरफ चले आ रहे हैं। हे प्रिय, हो सकता है कि तुम्हारा सपना ये सत्य हो। भैया भैया, वो आ रहा है। लक्ष्मण, कौन आ रहा है भैया? किसकी बात कर रहे हो? वही आपका चहेता भरत, वो राजमहल में चकनाचूर हो गया है और चतुरंगिनी सेना लेकर हमारी ओर बढ़ता चला रहा है। हे भैया, क्या मेरा भाई भरत आ रहा है सचमुच में ही? भैया लक्ष्मण, मेरे भैया भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। मैं उसे भली भांति जानता हूँ। इंद्र को मद हो सकता है, पर मेरे भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझा दूंगा मैं।
अन्याय अन्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने तो वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों से। दुख है कि राज छूटने का पूछे कोई रजनीयों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेनालय लड़ने आता है। असहाय समझपन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही बड़ा। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध इन्हीं चरणों की है, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे। भाई भाई कैसा भाई, भाई जब था तब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी बुझाऊं काबू था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा भैया, उससे कोई बैर झगड़ा नहीं है, उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है। उसके बुरे विचारों से विश्वास का तोड़ दे दो, कुछ खौफ नहीं भूखों से। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिन मचल रहा। अपमानित छत्री का लोहू भीतर ही भीतर हो रहा। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल-तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे ये ब्रह्मा भी आकर मदद करे तो ब्रह्मा ही की साक्षी है। रण में उसको संगारूंगा जो रघुराई का भैया। और पहले तो भरती गिर गया है लक्ष्मण, और ये नहीं समझ में आता है उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। बदल गया है, फिर ये भी माना बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं, पर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। यदि भरत, मुझे ये विश्वास नहीं होता कि भरत कदापि ऐसा कर सकता है, और यदि ऐसा हुआ भी तो भैया भरत हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं,
राजा को प्रजा के लिए दंड देना उचित होता है भैया, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। पहले तो ये मुझे विश्वास नहीं होता कि भरत ऐसा कर सकता है। भैया भरत आज अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है। जब तक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी लड़ने में हरा सकते थे, पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर बस समाधान हो गया नाथ। अब आज्ञा दो दिन मचल रहा अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा। आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। लक्ष्मण, आपकी वीरता पराक्रम सराहनीय है और राम के प्रति जो सेवा का भाव है वह भी परम सराहनीय है। लेकिन वीर पुरुष बिना विचारे उतावलेपन में किसी कार्य को कर बैठते हैं तो कभी ऐसा अनर्थ हो जाता है जो कि उसका प्रायश्चित ढूंढे भी नहीं मिल पाता। विचार कर कार्य कीजिए। भरत के हृदय में कदाचित ऐसा भाव नहीं है जो आप उसके प्रति सोच रहे हैं। भरत परम साधु है। क्या आपने ये अभी आकाशवाणी सुनी लक्ष्मण? हाँ सुने भैया। हे भैया, विवेक की पुरुष को कोई भी कार्य करना हो तो उसे सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए भैया। भैया आप कहाँ पर हो? मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये 10 रुपए धन्यवाद। भैया भैया कहाँ पर हो? मैं आपके पास आ रहा हूँ भैया। भैया भैया भरत, तुम्हें देखे बिना मुझे काफी दिन हो गए भैया। आप ठीक हो ना भरत? हाँ दीन बंधु मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माताएं एवं गुरुजन सभी ठीक ठाक हैं भैया। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्तु श्री राम। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी भव प्रिय लक्ष्मण। गुरुदेव एवं माताओं के चरणों में सीता का प्रणाम सी। सौभाग्यवती भव पुत्री सीता। भैया भैया, तुम्हारा मुख बड़ा मलिन है, क्या बात है? होरी भैया रे सब बात बिगड़ गई। होरी भीर सब बात बिगड़ गई। कुनवा तो
बिना ताप के और वो भी भैया बिना आपके मेरे भैया और वो भी भैया बिना आपके और वीर है गे बिना बाप के नहीं भैया 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 हम बगैर पिता के हो गए भैया पिताजी स्वर्ग को सिधार गए भैया अरे पिताजी तुम स्वर्ग सिधारे अरे पिताजी तुम स्वर्ग सिधारे अरे देखे हमें जीवानो हाँ पिताजी पिताजी तुम स्वर्ग सिधारे ओ पिताजी तुम स्वर्ग सिधारे देखे हमें जीवानो हाँ पिताजी और तब अवध का तिलक बिछाना पिताजी मेरे लिए आपने एक दिन अवध के लाल की तैयारी की थी और तब अवध का तिलक बिछाना और मात के कहने बचता मारा पिताजी में तो बन को सुधारा पिताजी में तो बन को सुधारा छोड़ी तुम्हारे पिताजी
पिताजी तुम सुरग सिधारे, पिताजी तुम सुरग सिधारे, देखे हमें जीवानो और ये पिता तक की दीर हमारी बोले, हे पिताजी मैं बड़ा भागा हूँ, और ये पिता तक की दीर हमारी बोले, और जो छूटी तुम्हारी मेरे पिताजी, और जो छूटी तुम्हारी पुत्री कहे कोने पुकारी, वो पुत्री कहे कौन पुकारी, जाऊं मैं हे गुरुदेव आप तो अयोध्या में थे, लेकिन ये सब मुझे कहते बेटा राम, महाराज के साकेत सिधारने से सभी प्रजा हम सबको भी विशेष दुख है, लेकिन ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, इसी में उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा दुखी न हो। अब तुम भरत जिस प्रयोजन से तुम्हारे पास आए हैं, अपने भैया की बात धैर्य पूर्वक सुनिए, विचार कीजिए वे क्या कहना चाहते हैं। हे दीनबंधु, दयालु, करुणा के सागर, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक गुजारिश करता हूं प्रभु। और हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक
आता है पैसों की ओर संजा खोले। हे प्रभु, मेरे दीन बंधु दयालु, मैं आपके लिए वापस लेने को आया हूँ। कृपया करके मेरे साथ आप अवध के लिए चलिए और आप राज्य करिए अवध जा करके। हे भैया, माता की ओर भावना जो उनकी अति प्यारी लगती है, पर उनसे भी कुछ बढ़ चढ़कर उनका यह राम पुजारी है। हम क्षमा करें किस माता को, वह तो निसंक कलंकिनी है। अपने चारों ही बेटों की वह जगदम्बा जग जननी। हे भैया, माता तो माता होती है, माता तो सर्वदा पूजनीय है, माता का कोई दोष नहीं है भैया इसमें। लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ चलो। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्माओं की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है तुच्छ राज उसके आगे ये मार्ग बड़ा सुख दाता है। ये भैया, मैंने जो निश्चय कर लिया है, मैं उस निश्चय से कभी टल नहीं सकता हूँ भैया। पिताजी की मुझे आज्ञा है। लेकिन फिर दीन बंधु, मैं अब क्या करूं? ये भैया, भरत पित माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि यह आज्ञा त्यागी जाए तभी अधर्म ही होता है। ये भैया, माता पिता की आज्ञा पालन करना बेटे का परम कर्तव्य है। अब तुम अयोध्या के लिए वापस चले जाओ भैया। मैं अयोध्या के लिए 14 वर्ष के बाद ही अवधि जब पूर्ण हो जाएगी, तो हे भरत, मैं एक दिन भी वन में नहीं लगाऊंगा भैया। मैं शीघ्र ही अवध के लिए वापस आ जाऊंगा। और मेरे ले जा चरने खड़ाऊं भैया, और मेरे ले जा चरने खड़ाऊं। भरती जी लौटी अवधि पुरी जाऊं।
दीन बंधु, हे भरत, 14 वर्ष की अवधि जब पूर्ण हो जाएगी भैया, तो मैं वन में एक पल भी नहीं लगाऊंगा भैया। मैं शीघ्र ही अयोध्या के लिए वापस आ जाऊंगा। तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो भैया, शीघ्र ही अयोध्या के लिए वापस चले जाओ। हे भरत, वहां जाकर के सब देखभाल करो भैया। एक राजा के बिना एक राज्य सोना होता है भैया। तुम शीघ्र ही अयोध्या के लिए वापस चले जाओ। और तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, जो भी तेरा चाहे दे तेरे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तेरा चाहे दे तेरे करतार, दुनिया के पालनहार। हे प्रभु, ठीक है, मैं अवध के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी विनम्रता पूर्वक एक विनय है प्रभु कि अगर आप 14 वर्ष के बाद में अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो आप मुझे जीवित नहीं पा सकते प्रभु। नहीं भैया भरत, ठीक है, एक पल भी नहीं लगाऊंगा भैया। 14 वर्ष की अवधि जैसे ही पूर्ण होगी, मैं शीघ्र ही अयोध्या के लिए वापस आ जाऊंगा भैया। ठीक है, दीन बंधु के चरणों भरत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु कर कृपा पारी दीने, सादर भरत शीश धरनी। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु प्रिय राम। भरत की अनुनय विनय जो अंतिम विनय की है उसका ध्यान रखना। 14 वर्ष पूर्ण होते ही तुरंत चले आना। हे गुरुदेव, मैं एक पल भी वन में नहीं लगाऊंगा। अवधि पूर्ण होते ही शीघ्र ही वन से वापस आ जाऊंगा गुरुदेव। ठीक है प्रिय राम। और शीश पर खड़ा हूँ, गुरुदेव के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार। सौभाग्यवती भव पुत्री सीता। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीवी भव। आइए चरणों में। और शीश पर खड़ा कल्याण हो हूँ, भैया। और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की, राम भक्त ले चला रे राम की। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश खड़ा हो, ले चला ऐसे राम सिया
राज सिंहासन पर पादुकाओं को स्थापित कीजिए जैसे आज्ञा गुरुदेव। और भैया की आज्ञा अनुसार राजकाज को ठीक प्रकार से संभालिए। हे गुरुदेव, कहो भरत। मैं नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके और मैं 14 वर्षों तक वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ठीक है भरत, तुम जैसा साधक, तुम जैसा संत और राम प्रेमी दुनिया में होना असंभव है, न होगा। तुम एक सराहनीय राम भक्त हो, क्यों नहीं ऐसा कहोगे? राम वन में तपस्वी जीवन बिताएंगे तो तुम नंदीग्राम में रहकर तपस्या करोगे। धन्य है तुम्हारे लिए भरत, धन्य है। कथा विसर्जन होती है और पिता